ये देखो ये पहुंच गया मैसूर पैलेस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो सबसे पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 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 नवरात्रि। तो अभी देखो मैंने सारा काम कर लिया है, रेडी भी हो गई हूँ। तो चलो अब करते हैं कलश स्थापना, क्योंकि अभी मैंने ईदू को भी रेडी कर दिया है। तो अभी मंदिर का सामान मैंने थोड़ा बाहर निकाला था, तो अभी वो उसी में लगी हुई है। तो इससे पहले वो कुछ चीज़ें ख़राब कर दे तो वो कर लेते हैं अपना काम शुरू। तो चलो गाइस, चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें और इतने दिनों में मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी। पर अब मुझे लग रहा है जो मेरे को सबसे ज़रूरी चीज़ लेनी चाहिए थी वो तो मैंने ली नहीं। मतलब इन सब चीज़ों को मैं लगाऊंगी कैसे, तो अभी देखते हैं। बाकी अभी पूजा तो करनी है। जब तक ये तो खेलने बिजी है तब तक आपको फटाफट सारा सामान दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर इसने एक बार देख लिया तो फिर लेने की जिद करेगी और अगर नहीं दूंगी तो फिर रोएगी। तो देखो ये मंगाया था मैंने ब्लिंकिट से कुछ देर पहले सामान, जिसमें मैंने ये फ्रेश फूल मंगाए थे और आम के पत्ते मंगाए थे, जो कि पूजा के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो कि हवन वगैरह में भी यूज़ होते हैं। तो इन्हें मैं कलश के ऊपर रखूँगी। और इस छोटे से पैक में देखो ये माता रानी की चुनरी है, क्योंकि एक चुनरी मैं कल लेके आई थी जो कि मैं नारियल के ऊपर लगाऊंगी और एक चुनरी है जो माता रानी को उड़ाऊंगी। अब मुझे इसी बात से याद आया, जो कल हम सामान लेके आए थे वो सारा सामान कहाँ पे है। तो एक बार अपनी गाड़ी में भी देख लेते हैं, क्या पता इसी के अंदर रखा हो। देखते हैं यहाँ पर है सामान या नहीं है। यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो चलो वो सारा सामान हम बाद में ढूंढेंगे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना बिफोर एंड आफ्टर। तो ये क्या है, देखो यही तो मैं कब से ढूंढ रही थी। देखो इन्होंने यहाँ पर ये रख दिया, मुझे लगा शायद इन्होंने कार से निकाला ही नहीं है। और ये सारा सामान देखो मंदिर में ही मिल गया हमें। तो चलो अब अपने मंदिर को सुंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा सामान बाहर निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक तो करनी पड़ेगी ना। तो पहले पूरा सामान बाहर निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह के टाइम पे पूरा अच्छे से क्लीन किया था मंदिर को, जब घर साफ़ किया था। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर सारी चीज़ें लगेगी, तो एक बार फिर से अच्छे से क्लीन कर देते हैं। मैंने अभी ये तो लगा दिया, अब खोलते हैं पिटारा, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो हो गई ना शुरुआत, मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है। तो देखो मेरे पास कितनी सुंदर और कितनी बड़ी चुनरी थी माता रानी की, क्योंकि जब हम वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी, लेकिन मेरे को याद ही नहीं था हमने क्या क्या चीज़ें ली थी। तो इसलिए मेरे को सारी चीज़ें फिर दोबारा लेनी पड़ी। इससे पहले कल ही मैं सारा सामान एक बार खोल के देख लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन पर चलो कोई नहीं, कम नहीं होना चाहिए, सामान ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं बाद में यूज़ हो ही जाएगी। वैसे तो मंदिर बहुत सुंदर है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने वॉल हैंगिंग्स ली थी तो मुझे लग रहा था शायद मैं इसको लगा पाऊँगी, लेकिन यहाँ पर पूरे में टाइल लगी हुई है। तो टाइल पे तो या तो हम डबल टेप लगा सकते हैं और या फिर ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन ड्रिल तो करना किसी के घर पे अच्छी बात नहीं है। तो ड्रिल तो नहीं करेंगे, कल डबल टेप से ट्राई करके देखूंगी, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको भी पैक कर देंगे, आगे कभी बाद में यूज़ हो जाएंगे। कहते हैं एक भगवान की दो मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे पास देखो भोलेनाथ जी की और माता रानी की दो मूर्तियाँ, तो मैंने एक एक बाहर निकाल दी और एक एक मैंने अंदर रख दी। और देखो ये है माता रानी की चुनरी, जो एकदम परफेक्ट साइज़ है, क्योंकि छोटू सी माता रानी है और छोटी सी उनकी चुनरी है। तो चलो अब हम अपनी थाली तैयार करते हैं। सबसे पहले अपनी थाली में अच्छे से कुमकुम लगाना है, आप चंदन भी ले सकते हो। उसके बाद आप देखो पूरा फूल भी रख सकते हो और ऐसे भी अपनी थाली को सुंदर बना सकते हो। और हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी अभी कलश स्थापना में। तो सबसे पहले अपने कलश में पानी डालना है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, अब कलावा बांधना है, रोली लगानी है और उसके बाद घी डालना है। फिर हमें इसमें सिक्का डालना है, दाल चावल शक्कर हल्दी, हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से इसमें डाल देनी है। और उसके बाद फिर हमें इसमें रखने हैं आम के पत्ते, क्योंकि उनके ऊपर ही हमारा नारियल रखा जाएगा। तो नारियल को अच्छे से मैंने चुनरी में लपेट दिया है और उसके ऊपर फिर मैंने नारियल रख दिया है। तो मंदिर तो अच्छे से सेटअप हो चुका है, अब करते हैं पूजा। तो मैंने और ईदू ने कुछ इस तरीके से देखो पूजा की। इतने दिनों से जो काम पेंडिंग चल रहा था, आज फाइनली देखो मैंने वो काम भी कर दिखाया। तो अभी पूजा भी हो गई है, मंदिर सेटअप भी हो गया है। तो अभी बनाते हैं ब्रेकफास्ट, और खुद के लिए मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँगी और साथ में मखाने रोस्ट कर लूँगी। तो यही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और लंच के टाइम पे फ्रूट्स खा लूँगी और डिनर में तो मेरे को कुट्टू का कुछ बनाना सोच रही हूँ मैं, या तो कुट्टू की टिक्की या फिर कुछ और देखती हूँ। तो अभी रेसिपी सर्च करेंगे, क्योंकि बात ये है इन्होंने बोला है जो मैं खाऊंगी वही ये लोग खाएंगे, तो इसलिए इनके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं डिनर में क्या बनाती हूँ। अभी लंच के टाइम पे तो बस मैं सोच रही हूँ आलू बॉईल कर दूँगी और इनके लिए रोटियाँ बना दूँगी। तो आलू की सब्जी हो जाएगी और साथ में रोटियाँ हो जाएगी। तो चलो अभी माता रानी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो ये है माता रानी का भोग। शोना लग गया, यहाँ पे चोट लग गया। और ये है हमारी छोटी सी माता रानी। चलो आओ बाहर आओ।
आप मत उठा के खा लेना। ये तो लग रहा है मुझे गड़बड़ होगी शायद, क्योंकि अभी को पता चल गया है मखाने कहाँ पे रखे और मखाने ईदू के फेवरेट है, तो कहीं उठा के खा ना ले। वैसे अगर खा भी लेगी तो भी कोई बात नहीं, बच्चे तो भगवान होते हैं ना। तो चलो अभी चाय भी बन गई है, देखो आपसे बातें करते करते। ये देखो जिस बारे में मैं बात कर रही थी ना वही हुआ। ये तो गलत बात बेटा, गलत बात, ऐसे उठा के नहीं खाते हैं शो ना। अब अपने खाओ, आपके फिनिश हो गए? नहीं देखो आपके पास तो है अभी, इसने देखो वहां से उठा के खा ही लिया। आपको मंदिर कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ इंस्टेंट उत्तपम। तो जिसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली और आधा कप दही ली, बस उसको अच्छे से मिक्स किया पानी डालकर, फिर बस इसे 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। वैसे सबसे इजी होता है बनाना, आप इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी वेजीज डाल सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल आज सिर्फ टमाटो डाले थे, क्योंकि अनियन का तो 9 दिन तक अब कोई यूज़ नहीं होगा और विराज कैप्सिकम खाता नहीं है। तो ये देखो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। मैंने लिए थोड़े से मखाने, थोड़ी सी काजू और थोड़ी सी मूंगफली जो कि जल गई है। ये पता कैसे जली? इधर बाहर चली गई थी तो उसे लेने मैं भी बाहर चली गई, फिर सामने वाली जो आंटी है वो आ रखी थी तो उनसे मैं बात करने लगी। बस मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने मूंगफली रखी हुई है। फिर अंदर आके देखा और फिर मुझे लगा चलो पर कोई नहीं, फिर मैंने टेस्ट करके देखा पर इतनी ज़्यादा बेकार नहीं लग रही है, ठीक है अभी काम चल जाएगा। देखो आलू भी बॉईल होने रख दिए मैंने लंच के लिए। तो आपको बताया था मैंने आज कितना सिंपल लंच होगा। लंच करके अभी ये भी चले गए हैं अपना कॉलेज। अभी वैसे जल्दी आएंगे आज, क्योंकि हमें शाम के टाइम जाना है बाहर घूमने, क्योंकि विराज को कल से इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है। तो आज उसका प्रॉमिस भी पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट शो होता है तो वही देखने हम शाम के टाइम जाएंगे। तो चलो अभी विराज को स्कूल से लेने चलते हैं। वैसे आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन प्यास भी इतनी ज़्यादा लगती है और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती है वो भी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब खुशबू भी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी चलो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालते हैं और चलते हैं विराज को स्कूल से लेने। एक दिन मैंने आपको बताया था ना विराज का स्कूल यहाँ से सिर्फ 5 मिनट दूर है, लेकिन ईदू के साथ मुझे 10 से 15 मिनट आराम से लग जाती है। क्योंकि देखो उसके पीछे का रीज़न ये है, ईदू को रोड पे है ना हाथ पकड़ के चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से मुझे बहुत टेंशन रहती है और उसके आगे पीछे में घूमती रहती है और ये इधर उधर जाती रहती है। तो देखो हमें इतना टाइम लग ही जाता है आराम से। तो अभी विराज ने भी खाना खा लिया है और देखो मैंने चेंज भी कर लिया है, क्योंकि अभी हम घूमने जाएंगे। अभी बच्चों का यही होता है ना, जब से स्कूल से आया तब से पूछ रहा है मम्मी कब जाएंगे कब जाएंगे। तो अभी मैं कॉल करके देखती हूँ कितनी देर में आएंगे बंदू, तो उसके बाद निकलते हैं। क्या रिपीट करना है? बैम्बू बाजार बताया कि बैम्बू बाजार पे क्या है, अगर पैलेस से एलिफेंट्स निकल गए हैं तो फिर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप है ना अभी यहाँ पे बैम्बू बाजार जो है वो सर्च करो, तो वहाँ पे बोला एक जगह पे रुक जाना, तो वहाँ पे मिल जाएंगे। चले फिर? चले विराज चलो चलो। तो आज हम देखो जा रहे हैं सब बाइक पे। बाय बोलो हाय। पहले हम बैम्बू बाजार गए, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हम चल दिए देखो अब मैसूर पैलेस के लिए। आज हाउ मच? यस्टरडे ना, आज हाउ मच? क्या प्राइस है इसका? इसका क्या प्राइस है? इसका इस वाले का 800 और अलग-अलग प्राइसेस के आप देख लो। और इसका क्या प्राइस है? 250। तो ये देखो ये पहुंच गया मैसूर पैलेस। कल आ जाते तो मैं भी कुछ खा लेती ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। सीधा ही जाना होगा जहाँ लोग चलते जा रहे हैं। हाँ मैसूर पैलेस। इसके लिए बता, यहाँ सब कुछ फ्री है, मतलब यहाँ जैसे हम जैसे नए लोग आते हैं तो हम लूटने की कोशिश करते हैं, उसमें घुसते ही 7 o'clock शो इज देयर, टिकट। आज यहाँ पे आने का रीज़न हमारा विराज को एलिफेंट्स दिखाने का है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मतलब शायद 12 या फिर 14 एलिफेंट्स की प्रैक्टिस चलती है, जो मैसूर पैलेस से स्टार्ट होती है और बहुत दूर तक जाती है। तो वहाँ तो हमें समझ नहीं आया था, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं पे ही वेट करेंगे एलिफेंट्स का, क्योंकि वापस कुछ ही देर में एलिफेंट भी आते होंगे। और ये सारी तैयारियाँ चल रही है दशहरा के लिए। तो यहाँ पर मतलब दशहरा को दशहरा बोलते हैं, तो यहाँ पर दशहरा के लिए ही सारी चीज़ें चल रही है, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इस पूरा 1 महीना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कल अगर इनका एग्ज़ाम ना होता और विराज का भी कल एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है, अगर ये दोनों चीज़ें ना होती तो आज हम अच्छे से मैसूर पैलेस घूम के जाते और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती यहाँ की। लेकिन अभी तो नहीं हो सकता है, तो किसी और दिन आएंगे, जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आएंगे, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर भीड़ भी कम हो जाएगी और हम अच्छे से देख भी पाएंगे सारी चीज़ें। और फिर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी और एक फुल व्लॉग बनाऊँगी इसी के ऊपर। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए विराज को एलिफेंट सिखाने,
तो देखो एलिफेंट्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये है फर्स्ट, ये मतलब लाइन से आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद एक और आएंगे, फिर एक और करके। ये शायद 12 है या 14 है, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन है इतने ही, मतलब जिनकी प्रैक्टिस चलती है एक साथ। 5 बजे यहाँ से निकलते हैं। ओके 4:45 कम से कम को गेट पे होना चाहिए। तो देख लिया विराज ने एलिफेंट्स और हो गया विराज बहुत खुश। तो चलो अभी घर चलते हैं, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, इन्हें अपनी पढ़ाई करनी है और विराज को अपनी स्टोरी की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर जितना एंजॉय करना था हमने कर लिया, बाकी फिर देखो कभी किसी और दिन आएंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना मैसूर पैलेस, मतलब मुझे तो सच बताऊँ इसकी हिस्ट्री भी नहीं पता है। तो अभी आज हिस्ट्री सर्च करूँगी और देखूँगी क्या क्या चीज़ें हैं, और हम आने से पहले थोड़ा सा मतलब पता करके आएंगे चीज़ों का। तो चलो गाइज़ अभी घर चलते हैं फटाफट। वैसे ऐसी जगह पे आए और बच्चे कुछ ना ले तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ से देखो विराज ने टॉय लिया अपने लिए, और इदू के लिए भी हमने एक छोटा सा टॉय लिया, लेकिन मुझे पता है ज़्यादा देर तक तो नहीं चलने वाला है, पर फिर भी छोटी छोटी खुशियाँ होती है बच्चों की। तो चलो अभी चलते हैं। तो वहाँ से आ गए थे हम काफ़ी देर पहले, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा देर पहले, क्योंकि देखो वहाँ से आने के बाद खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद मैंने अपनी पूरी वीडियो एडिट की। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। तो टाइम हो रहा है देखो 2:20। तो वैसे आजकल मेरे को इतना लेट हो ही जाता है। तो चलो गाइस आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।